सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे अक्षर स, लेटर स। स से सब्जी, सब्जी मीन्स वेजिटेबल। स से समाचार पत्र, समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर। स से सपेरा, सपेरा मीन्स स्नेक चार्मर। स से सरौता, सरौता मीन्स प्लायर्स। अब हम जानेंगे समाचार पत्र के बारे में। नाउ वील नो अबाउट न्यूज़पेपर। हम समाचार पत्र में समाचार पढ़ते हैं। वी रीड न्यूज इन न्यूज़पेपर। समाचार पत्र सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। न्यूज़पेपर इज अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस। समाचार पत्र में कई पृष्ठ होते हैं। न्यूज़पेपर हैज मेनी पेजेस। अब हम जानेंगे सब्जी के बारे में। नाउ वील नो अबाउट वेजिटेबल। सब्जियां पौधों का हिस्सा होती हैं जो भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। Vegetables are the parts of plants that are used as food. सब्जियां खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। Eating vegetables keeps us healthy. कुछ सब्जियों को कच्चा और पकाकर भी खाया जा सकता है। Some vegetables can also be eaten raw or cooked. अब हम जानेंगे सरौता के बारे में। Now we'll know about pliers. सरौता का उपयोग तारों को मोड़ने या छोटी वस्तुओं को जकड़ने के लिए किया जाता है। Pliers are used to bend wires or gripping small objects. सरौता मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाला हाथ का उपकरण है। Pliers are hand tools used by humans. अब हम जानेंगे सपेरे के बारे में। Now we'll know about snake charmer. सपेरा सांप के व्यवहार को नियंत्रित करके लोगों का मनोरंजन करता है। A snake charmer entertains people by controlling the behavior of a snake. सपेरा संगीत के माध्यम से सांपों को नियंत्रित करता है। Snake charmers control snakes through music. अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। Now children, I am going to tell you one story related to letter S. एक बार एक गरीब लड़का था जिसका नाम सोनू था। Once there was a poor boy named सोनू. वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी। He was very sad because he was not getting any job. एक दिन वह चाय की दुकान पर बैठा था। One day he was sitting at the tea shop. वहाँ उसने समाचार पत्र में इश्तिहार देखा। There he saw the advertisement in the newspaper. एक सब्जी की दुकान के मालिक को सब्जी बेचने के लिए आदमी चाहिए था। The owner of the vegetable shop wanted a man to sell the vegetable. वहाँ एक सुपारी भी सरौते से काटकर बेचता था। There he also sold betel nut by cutting it with pliers. इस तरह उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी दुकान खोली। In this way he worked very hard and opened his own shop. उसकी दुकान के सामने एक सपेरा सांप का डांस दिखाता था। A snake charmer used to show dance of snake in front of his shop. और वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो जाते थे। And many people were used together. जिससे उसकी दुकान की बिक्री बहुत बढ़ गई और वह एक सफल आदमी बन गया। Which increased his shop sales and he became a successful man. तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से सफलता हासिल हो जाती है। So the moral of the story is hard work leads to success. अब हम जानेंगे अक्षर स को कैसे लिखते हैं।
Now we'll know how to write letter S. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है. In this, we do not have to write on red line. We have to write only on blue line. Okay children, bye bye. Have a nice day. टाटा. फिर मिलेंगे नए अक्षर के साथ.